क्या टूने टोटके वाले जुगाड़ भी यहाँ बना रखे हैं। किसी की खोपड़ी पड़ी है, किसी का पैर पड़ा है। इस फोटो को देखे जहाँ पर गलों में बांधे हैं फट्टे इन लोगों के, ये वो लोग हैं जिन्होंने मर्डर रेप केस कर रखे हैं, बड़े क्राइम। मौत से ज्यादा बदतर जिंदगी इन जेलों के अंदर थी। साउथ कोरिया के अंदर आपको अगर जेल हो गई ना तो सोच लो आप कहोगे मुझे मारी है। ऐसे 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 मारते हैं ना जब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके हूँ ऐसे गांव के अंदर जो कोरिया का पुराने जमाने हजारों साल पुराना गांव है, जहां आपको पुराने जमाने की नई नई तकनीकें जो सुनने में भी बड़ी हैरानी लग रही है। नई तकनीक कैसे? नई तकनीक इसलिए जो आपने कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी, वो आज आपको देखने को मिलेगी। भूतिया घर, अमीर पुरानी जेलें, मेडिकल फैसिलिटीज कैसे होती थी, सब आज आपको देखने को मिलेगा। सीखने का बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए गांव की गलियां हो गई हैं शुरू। मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे। ये तो कमाल का ही घर था। आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो मिलती जुलती इंडिया से होगी। ये आपको दिख रही है घरों के बाहर ना, ये मंदिर वाले से लगा रखी है ना रस्सी, जिसके ऊपर टांग रखी है, मिर्च टांग रखी है, पत्ते टांग रखे हैं। इसका एक लॉजिक है। इनका कहने का मतलब है कि ये भाई जब बच्चा पैदा होता था तो बुरी आत्माएं बाहर रहे और वो दूर रहने के लिए लगाते थे लाल मिर्च। और ये अगर लाल मिर्च लगाई इसका मतलब लड़का पैदा हुआ है। ये भी इनका एक लॉजिक था। देखो कोयला लगा रखा, लाल मिर्च लगा रखी है। बिल्कुल इंडिया वाला ट्रेडिशन। बोलते हैं इंडिया वाले वहम करते नहीं भाई, कोरिया में आज भी ट्रेडिशन फॉलो होता है। ये टट्टी हाउस है। वो टॉयलेट इनका देख लो भाई, ये इनका टॉयलेट है। ये इनका टॉयलेट है घास फूस वाला। अब जो मैं घर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वाला घर, ये अभी अमीर घर का आदमी था कोई, इन्हें कोई पूजा सारम जिसको बोलते हैं कोरियन में ना, ये उसका घर। कास्ट सिस्टम था ना, कोरिया में भी था भैया। कास्ट सिस्टम जैसे इंडिया में है ना, वैसे कोरिया में भी था। आपको देखने से ही पता लगेगा। गरीबों के घर जो थे पुराने, जो नॉर्मल लेवल के लोग थे, उनके घर होते थे ऐसे घास फूस के, जो आपको दिख रही है घास फूस की झोपड़ियां। और अमीर लोगों के ऐसे पक्के घर, लकड़ी के, छतें पक्की, दीवारें पक्की, और खाने पीने का सामान इतना कि खत्म ही ना। ये अमीरों के घर देख के आपको लग गया होगा पता कि अमीरी गरीबी का डिफरेंस तो साउथ कोरिया के अंदर भी था। सदियों से हर दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर भी था, कोरिया के अंदर भी था। कोरिया के अंदर इंडिया की तरह कास्ट सिस्टम भी था। कास्ट सिस्टम किस तरह का? कर्म के आधार पर। जैसे इंडिया में भी कर्म के आधार पर, पहले तो जन्म के आधार पर नहीं जी, कर्म के आधार पर। जैसे मांस मच्छी काम करने वाले की कोरिया में जात अलग थी, जो व्यापारा काम करता था उसकी जात अलग थी, क्षत्रिय काम करने वाला उसकी जात अलग थी, जो वॉर वगैरह करते थे, राजा महाराजाओं की अलग थी, कर्म कांड पूजा वालों की अलग थी। सेम इंडिया में भी। पर आज के टाइम में हम सब चीजों को भूल जाना चाहिए। हमारी जात सिर्फ एक ही है, हिंदुस्तानी। हमारा कर्म एक ही है, हिंदुस्तानी। भारतीय होना, हमारे सिर्फ भारतीय ही हमारी जात है, हमारा कर्म और हमारा धर्म है। उसी का हमें सोचना जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा। हमें बुद्धि में रख के करना चाहिए। हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। चलिए आपको नई चीज दिखाता हूँ। ये तो मैंने उनको मॉडर्न घर दिखा दिया आपको, और पुराने घर भी दिखा दिए। अब अनोखी चीजें आपको दिखाता हूँ। सब देख लिया पर ये नहीं देखो आपने, ये अभी पुराने जमाने की कोर्ट। साउथ कोरिया में पुराने जमाने में ऐसे कोर्ट होती थी। अब मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। सामने बैठते थे जज, और गांव का जो सरपंच जो होता था ना, पंच लगा लो, जज लगा लो, राजा लगा लो, जो भी लगा लो, यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठता था। और यहाँ पर दी जाती सजाएं। सजाएं कैसे दी जाती थी? प्रताड़नाएं भाई। ये देखो इस कुर्सी पे बिठा के ना, ये तो आपको डंडे दिख रहे हैं ना, इन डंडों को ऐसे फंसा के टांगों में ऐसे फंसा के ऐसे इस कुर्सी बिठा के सजा जाती थी। एक ये कुर्सी रखी, और ये देखो जी हाथ बांध के, पैर बांध के। और ये आन मिलो सजना, जानते हो आन मिलो सजना क्या? जब पढ़ेंगे आपके पछवाड़े पे, हाँ ऐसे बैठ के ना, और ऐसे पछवाड़े पे ऐसे मारते थे ना जब डंडे, तब लगेगा पता। अरे ऐसे निकलती थी ऐसे निकलती थी चीखे। तो भाई ये वो सजाएं। और यहाँ पर सबसे बड़ी सजा ईगो बोया, ये भी एक है। इसमें सिर फंसा के, ऐसे सिर फंसा के, हाँ फिर क्या करते थे, हाँ तो भैया ऐसे सजा देती थी और पछवाड़े पे मारते थे।
और फिर दोबारा होता था आन मिलो सजना। इस फोटो को देखे जहां पर गलों में बांधे हैं फट्टे इन लोगों के, ये वो लोग हैं जिन्होंने मर्डर रेप केस कर रखे हैं, बड़े क्राइम कर रखे हैं। इनको इतनी बुरी सजा दी जाती थी कि जिंदगी में दोबारा क्राइम ना कर सके। लंबा लिटा के ना पीछे इतने डंडे मारे जाते थे इनको, कईयों के तो हाथ पैर काट दिए जाते थे। ये सजाए मौत मांगते इतने बुरा हाल। ये हथियार थे, दिख रहे हैं आपको। और इस तस्वीर पे देखें कितना बुरा हाल कर रखा है, पीछे डंडा मार मार के। अब आपको जेल दिखाएंगे। मौत से भी बदतर जिंदगी हो जाए इन जेलों में। हम साउथ कोरिया की उन जेलों में लेके आए हैं आपको, जहां पर कैदियों को इतने बुरे तरीके से रखा जाता था। आपको ये जेल दिख रही है, इसमें ये कैदी दिख रहा है जिसके गले में फट्टे पाए। ये वो कैदी हैं दोस्तों जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम कर रखे हैं, जिन्होंने मर्डर कर रखे हैं, जिन्होंने रेप कर रखे हैं, देशद्रोह कर रखा है। ये वो कैदी हैं दोस्तों जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और ये वो कैदी हैं भाई जिन्होंने लड़ाई झगड़े करे। क्राइम के अनुसार लोगों को सजा और जेल तो पूरे दुनिया में होती है, प्रावधान तो था, पर क्रूर राजा जो होते थे ना, वो इतना बुरा हाल करते थे। ये आपको दिख रहा है ना, ये बड़े बड़े फट्टे जिनमें सुराख दिख रहे हैं आपको। इन सुराखों में लोगों के गले फंसा कर हाथ पैर सिर कलम कर दिए जाते थे। आपने जिंदगी में बड़ी बड़ी सजाएं देखी होंगी, पर इससे गंदी नहीं दिखेगी। ये देखो संगड़े पड़ियां पैरों में फंसा देते थे, सिरों में फंसा देते थे। और ये देखो किलो वाला डंडा जिससे लोगों को मारा जाता था। तो भैया ये सजाएं जो है ना साउथ कोरिया की जेलों में दी जाती थी। आपको अभी एक ऐसी जेल दिखाऊंगा जहां पर औरतों को रखा जाता था। औरतों को क्यों रखा जाता था? जैसे ये औरत बिठाई है, इस औरत का क्राइम क्या था? इस औरत का क्राइम क्या था? परिवार में झगड़ा करना, पति की बात ना मानना, या देह व्यापार या चोरी। देह व्यापार सबसे बड़ा क्राइम था साउथ कोरिया के अंदर। तो इस औरत ने कभी वो क्राइम किया होगा जो आपको भी दिख रहा होगा। तो जेल मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ऐसी जेल के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो रूह कांप जाएगी आपकी देखकर। अभी जेल आपको दिख रही है ना, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। इतना मोटा दरवाजा, ये दिख रहा है मेरे हाथ से भी ज्यादा चौड़ा है भाई, तकरीबन 7-8 इंच का ये दरवाजा होगा। हाइट मुझसे कहीं ज्यादा छोटी, और इसकी ये जो बेड़ी है जो संग मेरे हाथ में भी ना है इतनी मोटी, और मेरा हाथ ही पूरा जा सकता है सिर्फ इतनी चौड़ी। मान लो इस जेल के अंदर कोई आ जाए, तोड़ने की तो सोच ही नहीं पाएगा। मौत से भी बदतर जिंदगी इन जेलों के अंदर कर दी गई थी, मौत से भी ज्यादा बदतर। जो इनके अंदर कैदी थे वो तो यही मांगते थे कि मौत आ जाए, और ये वो जिंदगी इन जेलों में थी। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता था। अभी देखो सिर झुका के छोटी सी जेल में हमें आना पड़ रहा है। ये जेल आपको दिख रही है, ये आपको फट्टा दिख रहा है, इस फट्टे के अंदर गला फंसा के, और ये जो लोक दिख रहा है, इस लोक के अंदर एक लोग फट्टा फंसा देता है जिसमें सिर फंस जाता था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये भी मैं अंदर हूँ, मैं सिर अंदर लेके जा रहा हूँ और ये ऐसे फंस जाता था। पीछे ये जो पीछे है इसके अंदर एक और फट्टा फंसा के लॉक कर दिया था, और जो ये आपको छोटे छोटे डंडे दिख रहे हैं इनको धकेल दिया जाता था ताकि निकाल ना पाए। बंदा भागेगा कहाँ, कैसे काटेगा? काटेगा गर्दन कटवाएगा भाई। यहाँ तक कितनी नजदीक तक आ रही ले आओगी, यहाँ आके तो कट ही जाएगी। मौत से ज्यादा बदतर जिंदगी इन जेलों के अंदर थी। साउथ कोरिया के अंदर आपको अगर जेल हो गई ना तो सोच लो आप कहोगे मुझे मार ही दो, खाना ना देना पीना ना देना, बंदा करे तो करे क्या। तो ये वो जेलों की जिंदगी थी। जो लोग बड़े बड़े क्राइम करते थे उनको ये फट्टे वाली सजा देती थी, पर जो क्रूर राजा होते थे ना उनको कोई मतलब ही नहीं था। जो राजा के खिलाफ बोला वो भी ही क्राइम था, राष्ट्रद्रोह लगा के उसको इन जेलों में पा दिया जाता था। ये जेल के बाहर मैं आपको लेके आया हूँ, ये आपको दिख रही है, ये वो जेल थी पुराने जमाने की। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं, इससे भी अच्छी चीज आपको और दिखाएंगे। भैया साउथ कोरिया वालों की चक्की, हाथ से घुमा लो, घोड़े से घुमा लो, जैसे मर्जी घुमा लो। ये आपको दिख रही है ना, ये चक्की पुराने जमाने में घोड़े से घुमाते थे। थोड़ी सी भारी है पर अगर जोर लगाओ तो चल जाए। अब जैसे मैं घुमा रहा हूँ इसको, हाथ से घुमा रहा हूँ, पर बड़ा हल्का है, उतोलक के बेस पे है, पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पर ना लोग अपना रखते थे सामान, गेहूं आटा चावल जो रखा, और यहाँ से कर लिया इकट्ठा, और यहाँ पे रखी हुई थी ट्रे, माल निकाल और ले गए। तो भैया ये चीजें तो इंडिया में भी बहुत है, पर यहाँ का सिस्टम थोड़ा अनोखा है, क्योंकि ये चक्कियाँ ना आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। इंडिया वाली हाथ वाली चक्कियाँ बहुत है, पर यहाँ पे बड़ी बड़ी घुमाने वाली चक्कियाँ बहुत है। भैया आगे भी दिखाएंगे, आगे चलते हैं, आपको हॉस्पिटल दिखाएंगे जी हम। लो भाई ये बड़े
वो पुराने ज़माने की, ये वो पुराने ज़माने की सुई है, एक्यूप्रेशर करते थे, ये वो दुकानें हैं जी। ये सुइयाँ ना पूरे शरीर में घुसा के तब इलाज करते थे। ये आपने टेक्नोलॉजी कभी देखी नहीं होगी। लो जी, ये थे हमारे डॉक्टर साहब। और ये देखो, झोला छाप डॉक्टर तो नहीं है भाई, हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर। ये देखो वैद्य जी की रखी है सामान। वो देखो जी, वो लकड़ी की कार्रवाई हुई, आवाज़ आ रही है डॉक्टर की। देखो जी, वाह जी वाह, ऐसे प्रेस होती थी। ये पत्थर रखा हुआ है और इसके ऊपर रखी थी और इसको ऐसे पीट के होती थी प्रेस। ये तो भैया कमाल ही कर दिया कोरिया वालों ने, बहुत बढ़िया भाई। एक से एक चीजें आपको देखने को मिलेगी, नई नई चीजें जो कभी सुनी भी नहीं होगी आपने। बहुत भी डर के भाग जाए ऐसी जगह आया इसी विलेज के अंदर। इन्होंने देखो ये ज़ॉम्बी प्लेस बना दिया। ये देखो कितने बड़े बड़े कंकाल भी पड़े हैं दोस्तों। ये बड़ी जबरदस्त जगह है यार, आपको अच्छी और बुरी जगह मिलेगी। ये बोलते भूतिया जगह है। ये देखो क्या टूने टोटके वाले जुगाड़ भी यहाँ बना रखे हैं। किसी की खोपड़ी पड़ी है, किसी का पैर पड़ा है, किसी के टूने पड़े हैं। भाई इस घर के अंदर तो कमाल ही कर दिया। कंकाल की खोपड़ियां और ये चेहरे भाई है तो सारे नकली, पर कमाल कर दिया। ये मानना है कि ये भूतों वाला घर है, इस घर में भूत रहते हैं। ये देख भाई, भाई इस फोक विलेज के अंदर आपको सब कुछ देखने में मिलेगा। अनोखा काम भाई, मजेदार, जबरदस्त, हर तरह का एडवेंचर मिलेगा। भूतिया हाउस, ये देखो एक और भूतिया हाउस, अल्टीमेट यार, क्या विलेज है यार। मस्ट विजिट बोलते हैं, मस्ट विजिट। एक तरह की अपने आप ही नेगेटिव फीलिंग आने लगी यहाँ पर देख के, चाहे मन में वहम हो जो भी हो, भूत प्रेत जो हो ना हो कुछ नहीं पता, पर देख के मन में डरावनापन तो आज इतने रात को सपने भी बुरे बुरे आए। तो दोस्तों जबरदस्त, चलो नई जगह दिखाते, ज़्यादा नहीं दिखाना, डरावनी जगह, डर जाएंगे बच्चे भी देखने वाले। हम आ गए ट्रेडिशनल फोक, ये परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे फोक की। भैया आपको ये वीडियो कैसी लगी, गांव आपको कैसा लगा, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बनाएं। और जो लोग नए आए हैं वो लाइक शेयर जरूर करते रहें, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए लॉजिक के साथ में।